स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की या बीएड सेमेस्टर फर्स्ट की पेपर सेकंड की क्लास हो रही है, जिसमें मेरी यूनिट है संवैधानिक प्रावधान। यानी शिक्षा से संबंधित ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले आता है कि संविधान कैसे निर्माण हुआ। संविधान के निर्माण को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये देखना होगा कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी जिनके द्वारा ये संविधान का निर्माण हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके पहले ऐसे कौन कौन से घटनाक्रम थे, ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनके द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। यानी कह सकते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत पर कितना शोषण किया है, उनकी हुकूमत रही है भारतीयों पर, कितना ज़्यादा शिक्षा का ह्रास हुआ है, कितना सांस्कृतिक ह्रास हुआ है, कितना आर्थिक ह्रास हुआ है। ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सब समझदार हैं। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, वो है कि आपका संविधान कैसे बना, आपके संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान का निर्माण अंग्रेज़ों ने ही शुरू कर दिया था भारतीयों की माँग के अनुसार, और उसका निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार। लेकिन उस सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग किसने प्रस्तुत की थी। इन चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा आप लोगों को। तो पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग किसने की। बात करते हैं 1895 की। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी एक विधेयक के माध्यम से, जिसको स्वराज विधेयक कहते हैं। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने कहा कि संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने कहा, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से इसमें प्रयास किया गया कि संविधान का निर्माण किया जाए, परंतु ये विधेयक भी या असफल हो गया उनका यह प्रयास। 1934 में एम.एन. राय ये प्रमुख हैं, आप याद रखिएगा, ये टॉपिक बार-बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम निर्माण या औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने प्रस्तुत की थी। तो जो 3 पहले के बताया आपको, बाल गंगाधर तिलक बताया, गांधी जी बताया, नेहरू बताया, इन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग को नहीं किया था, बल्कि जब वो किसी सम्मेलन में जाते थे, तो उस सम्मेलन में वो मांग करते थे कि भाई भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। जो एम.एन. राय थे या मानवेंद्र नाथ राय थे, इन्होंने संविधान को औपचारिक रूप से कहा कि संविधान का निर्माण भारतीयों के लिए होना चाहिए और भारतीयों की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों को संविधान निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है भारत में 24 मार्च 1946 को, जिसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया तथा संविधान का निर्माण किया गया। यानी कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा का गठन किया, उस संविधान सभा ने ही भारत में संविधान का निर्माण किया। कैबिनेट मिशन का गठन कैसे हुआ और इसमें कौन-कौन से सदस्य थे। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया। इसके सदस्य 3 थे, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, यानी पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इस योजना के अंतर्गत संविधान सभा के बारे में कई बातें निर्धारित की गई। जैसे पहली बात, इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। पहली बात इन्होंने क्या कही? इन्होंने कही कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधान सभाओं के सदस्यों के चुनाव द्वारा किया जाएगा। दूसरा क्लॉज इन्होंने बताया कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? 389 होगी। यानी कुल सदस्य संख्या कैबिनेट मिशन ने क्या रखी? 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य थे, 93 देसी प्रांतों से सदस्य थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्य थे। जो उस समय के 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वे दिल्ली, अजमेर, दुर्ग, बलूचिस्तान।
यानी और ये जो चुनाव होना था वो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था। कैबिनेट मिशन योजना के लेकिन बाद में एक क्लास और जोड़ा कैबिनेट मिशन ने। वो कहता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार रियासतों यानी देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में चयनित नहीं होंगे बल्कि मनोनीत होंगे। यानी संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो होंगे वो चुने नहीं जाएंगे बल्कि मनोनीत किए जाएंगे। इसलिए वहाँ पर चुनाव ना होकर वहाँ के सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। तो सीटें कितनी बची आपकी? 389 में आपकी कितनी सीटें थी जो देशी रियासतों से आती थी? 93। तो अब कितनी सीटें बची हैं आपकी? 296। तो यानी कुल 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। यानी 1946 में जुलाई, मैं लिखे दे रही हूँ कि जुलाई 1946 में चुनाव हुए जिसमें 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। अब उसमें किसको सीटें मिली थी? कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, ठीक है। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और जो अन्य निर्दलीय दल थे उनको 15 सीटें मिली थी। उस समय जो प्रमुख पार्टियां थी वो दो ही थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम संविधान सभा को या संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें एक अलग ही राष्ट्र चाहिए। फिर उसके बाद 26 नवंबर 1949 को यह प्रक्रिया शुरू हुई थी 1946 में, और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। लेकिन उससे पहले कब आता है कि इसमें कई पॉइंट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे कि प्रथम बैठक कब होती है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद कौन अध्यक्ष बना था, कौन कौन सी ऐसी समितियां थी, प्रारूप समिति थी, मूल अधिकार समिति थी, कौन कौन सी ऐसी समितियां थी, कौन इसका अध्यक्ष था, कौन इसका प्रथम वक्ता था, ये चीज़ें भी आपको नोट करनी पड़ेंगी। तो मैं एक एक पॉइंट आपको, चूँकि बोर्ड की जगह की कमी होने के कारण मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा लिख के बता नहीं सकती, लेकिन आपको एक एक पॉइंट आपको बताती चलूँगी और आप उसको कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे पॉइंट वाइज, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव वाइज पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? संविधान सभा पर पहली बार हस्ताक्षर कब हुए? 26 नवंबर 1949 को। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने। इसके बाद हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में पॉइंट नोट करेंगे। संविधान सभा के द्वारा अपनी समस्त कार्यप्रणाली का संपादन 12 अधिवेशन तथा 165 बैठकों के माध्यम से संपन्न किया गया। यानी जो हमारी संविधान सभा का कार्यप्रणाली थी, या कितने दिवस की थी, या कितने अधिवेशन उसमें हुए थे, तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे और 165 बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक, मैंने पॉइंट नोट किया है, ये कई बार पूछा जाता है आपसे कि पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ये आप सबने एंट्रेंस में पढ़ा होगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अचानक मृत्यु हो जाती है और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक। एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनके नाम का प्रस्ताव संविधान सभा ने किस में रखा था? तो इनके नाम का प्रस्ताव आचार्य कृपलानी ने रखा था। इसीलिए आचार्य कृपलानी को भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता कहा जाता है। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता किसको कहा जाता है? आचार्य कृपलानी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो भारतीय संविधान सभा थी उसके पहले अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं, इनके नाम का प्रस्ताव रखा था। इसीलिए आचार्य कृपलानी को भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता माना जाता है। इसके बाद दूसरी बैठक आती है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसके अध्यक्ष स्थायी निर्वाचित होते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
यह भी आपको पॉइंट याद रखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद तो 11 दिसंबर 1946 को जो स्थायी चुने गए थे अध्यक्ष, उसमें तो ये अध्यक्ष चुन लिए गए थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन कौन से चुने गए थे? तो एच.सी. मुखर्जी यानी हरिश्चंद्र मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी यानी हरिश्चंद्र मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। इसके बाद जो थर्ड बैठक होती है या तीसरी बैठक जो होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। आप लोग डेट याद कर लीजिएगा। जो संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। इस जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। याद रखिएगा कि तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को, कब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, जहाँ से संविधान के आदर्शों की या संविधान निर्माताओं के आदर्शों की या उनके स्वप्नों की अभिव्यक्ति होती है। कहाँ से? प्रस्तावना से। यही ये प्रस्तावना किसने रखी थी? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946